नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज आप सबको इस वीडियो में मैं यह बताऊंगी कि जो बच्चे हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं और उनका अपनी पढ़ाई पर, अपनी सेहत पर फोकस नहीं होता, ऐसे बच्चों को आप किस तरीके से उनके मोबाइल से हटाकर अच्छा खाना, जूस, फ्रूट्स और अच्छी पढ़ाई पर उनका ध्यान कैसे फोकस करवा सकती हैं। और ज़्यादा मोबाइल पे लगे रहने से उनके ऊपर कैसे कैसे बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। और ज़्यादा हर समय मोबाइल में लगे रहना और बैठे रहना और आँखों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होने से उनके सेहत पर क्या बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, और उनको किस तरीके से आप नेचुरल फ्रूट्स से और रेकी से आप किस तरीके से उनको उन सारे बैड इफ़ेक्ट्स से बचा सकते हैं, इसके ऊपर आज ये वीडियो है। सबसे पहले आप जैसे इस तस्वीर में देख रहे हैं कि बच्चा अपने टैब पर या मोबाइल पर गेम्स में बिजी है, और उसको गेम्स के टाइम जब बच्चे फ़ोन में बिजी होते हैं उनको और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उनके सामने खाना रखा है, उनके सामने उनका होमवर्क बाकी है, या उनको नींद आ रही है, या उनको बाथरूम जाना है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो सिर्फ अपनी खेल में लगे रहते हैं। जैसे हर माँ जानती है ये बात कि बच्चा जब एक बार मोबाइल पे आ गया तो उसको मोबाइल से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको समझाना मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे मोबाइल के बैड इफ़ेक्ट्स से फंसता जा रहा है, अपनी उसकी सेहत खराब हो रही है। सबसे पहले तो आप देखिए कि मोबाइल में लगे रहने से बच्चों का पूरा जो उनका माइंड का सिस्टम है, जो मेमोरी पावर है, जो उनकी आइज पावर है, जो उनकी कोई भी चीज़ को ग्रास्प करने की पावर है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। क्या कारण है कि वो जब गेम्स खेलते हैं तब वो गेम्स में इतना डूब जाते हैं, उनको पूरा फोकस उनका फास्ट कार भाग रही है या वो जो भी गेम खेलते हैं उसमें उनका उंगलियों और उस स्क्रीन की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। और जब वो पढ़ने बैठते हैं तो तब वो उस चीज़ को मैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो घंटों तक गेम में बिजी थे और गेम में स्क्रीन बहुत फास्ट भाग रही होती है। स्क्रीन के सारे जो उनके सिस्टम होते हैं, क्या गेम वो खेल रहे हैं, वो गेम को बस उनको विन करने में उनका ध्यान पूरा फोकस रहता है, और वो ये भूल जाते हैं। उनका माइंड इस तरीके का सेट होता चला जाता है कि वो गेम, फिर उनको गेम वाला इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट लगाना पड़ता है, इंटरेस्ट आता नहीं है, मेहनत लगानी पड़ती है, उसमें मन लगता नहीं है अपने आप से। लेकिन गेम्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इंसान, उस बच्चे उस लेवल में फंसते चले जाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गेम्स को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि बच्चे उसके अंदर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में उलझते चले जाएं, उनका लेवल, उनका चैप्टर आगे बढ़ता चला जाए और उनको याद ना रहे कि कितने घंटे हो गए। ये गेम्स को इस तरीके का सेट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे कि बच्चे अगर उसको थोड़ा सा खेलने के बाद छोड़ देंगे तो वो गेम उनका फेल हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई में पूरी मेहनत खुद लगानी पड़ती है। पढ़ाई को इस तरीके से सेट नहीं किया जाता कि बच्चों का उसमें बस इंटरेस्ट बने और बच्चे आगे से आगे चैप्टर को पढ़ते जाएं। ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। पढ़ाई में तो अपने आप मन लगाना है, अपने आप उसको सीखना पड़ता है। वो समझ नहीं आता, इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करो तो बच्चे पढ़ाई को बिल्कुल, उनके लिए जैसे जैसे वो गेम में डूबते हैं पढ़ाई से वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। उन्हें पढ़ाई बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगती, उन्हें बस बार बार गेम पकड़ने का मन करता है कि बस किसी तरीके से उन्हें फ़ोन मिल जाए और वो गेम खेल ले। और पढ़ाई से हटकर गेम में डूबने का उनके सेहत पर बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहले वो खाना नहीं खाते, खाने में वो हेल्दी चीज़ नहीं खाते, वो उनको खाने में भी वही चीज़ हो जाती है कि उन्हें पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज़ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। केक उन्हें अच्छा लगता है। उनको अगर कहा जाए कि आप हेल्दी फ्रूट खाओ या फ्रूट्स खाओ या दूध पियो, वो उन्हें टेस्टी नहीं लगते। तो वही सेम चीज़ है कि बर्गर, पिज़्ज़ा, इनके जो मसाले होते हैं, इनके जो स्पाइसेस होते हैं, सबको इस तरीके का बनाया जाता है, जो चीज़ बनती है वो सब, कि वो बच्चों को बहुत एकदम, बच्चे और बड़ों सभी को वो एकदम टेस्टी लगे, वो उसको खा लें तो वो उसको छोड़ नहीं पाएँ। इस तरीके का उनको बनाया जाता है। उनके मसालों में इस तरीके के फ्लेवर्स एडेड होते हैं कि वो
चाहे थोड़े बहुत हेल्थ के लिए मामूली बहुत या जितना भी हार्मफुल हो, लेकिन वो टेस्ट इतना करते हैं कि वो कोई भी उनको छोड़ नहीं पाता। बड़े बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी उनको देखता है पिज़्ज़ा या बर्गर को तो उनको मन करता है कि खा लें, चाहे कितनी भी वो डाइट कर रहा हो या वो हेल्थ कॉन्शियस हो, फिर भी एक बार मन करता है कि खा लें। और बच्चे तो नादान होते हैं, वो अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो इस तरीके की चीज़ों से बच्चों को हटाकर आप हेल्थ पर लाएंगे, तब आप बच्चों की जो उनकी बॉडी की जो कमियां हैं, जैसे अगर कोई बच्चा एनीमिक है, तो एनीमिक अगर बच्चा है तो उसके अंदर उनको जूस चाहिए, जैसे काले अंगूर, टमाटर और आड़ू, सेब, इन चीज़ों का उसको जूस चाहिए एनीमिया दूर करने के लिए। खून की कमी, एनीमिया मतलब खून की कमी, एनीमिक हो जाते हैं बच्चे या बड़े कोई भी। तो बच्चों में स्पेशली, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं वो, तो उनको साथ की साथ उनकी हेल्थ केयर ज़रूरत होती है। थोड़े दिन भी अगर कोई भी चीज़ की इग्नोरेंस हो जाए तो बच्चों के ऊपर उसका बहुत अच्छा खासा इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि वो इतने कोमल, इतने नाजुक होते हैं, अभी उनका शरीर इतना परिपक्व नहीं हुआ है, उनके ऑर्गन्स इतने परिपक्व नहीं हुए हैं। तो एनीमिया की प्रॉब्लम में आप रेड चीज़ें जैसे काले अंगूर, रेड अंगूर, टमाटर, पत्ता गोभी, पालक, सेब, चीकू, आड़ू, इन चीज़ों का आप जूस दीजिए बच्चे को। अनार तो है ही सबसे ज़्यादा, मौसमी, अनार, इनमें आयरन भी होता है बहुत। बनाना भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और इन चीज़ों का खून तुरंत जैसे ही आप मतलब पिएंगे या बच्चा पिएगा उसको, तुरंत वो ब्लड में जाकर वो जूसेस का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जूस तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं। जूस को डाइजेस्ट करने के लिए पेट को मेहनत नहीं करनी पड़ती। पेट में जैसे ही खून में जूस पेट में गया, वो तुरंत पेट उसको, लीवर उसको डाइजेस्ट करके उसको ब्लड में बदल देता है। और ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर कोई कमज़ोर है, अगर कोई बीमार है और उसकी पाचन शक्ति, उसका डाइजेशन पावर वीक है, क्योंकि कमज़ोर है, बीमार है, तो नेचुरली डाइजेशन पावर भी उसका वीक हो गया। डाइजेशन वीक हो गया तो जब आप कोई हैवी फूड खा रहे हैं, इसीलिए बीमार को कहा जाता है कि एकदम लाइट फूड खाइए, तुरंत डाइजेस्ट होने वाली चीज़ खाइए, जिससे कि वो चीज़ तुरंत जाकर डाइजेस्ट हो जाए और तुरंत उस चीज़ का इफेक्ट, उस खाए हुए सामान का इफेक्ट बॉडी को मिल जाए। उसको पचाने में घंटों ना लगें और उसको पचाने में आपके पेट को, आपके लीवर को इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि वो उसको मेहनत करते करते ही वो थक जाए और वो बीच में छोड़ दे उस प्रोसेस को। ज़्यादातर यही होता है कि जब कोई कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया और उसने हैवी खाना खाया है, तो वो खाना डाइजेस्ट होने में इतना टाइम लग जाता है बॉडी को, और वो ऑर्गन्स वीक हैं, वो थक जाते हैं और वो बीच में उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। वो खाना अनडाइजेस्ट फूड पेट में पड़ा रहता है और वो अनडाइजेस्ट फूड है, और आप बॉडी का जो ऑर्गन है, जो लीवर है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, वो उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर रहा है, वो वहाँ पड़ा हुआ है खाना, वो सड़ना शुरू हो जाता है। वो खाना, जैसे गर्मियों में तो खास तौर से वो खाना सड़ना शुरू हो जाता है। और सर्दियों में नेचुरल ठंड की वजह से लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, तब तक इंसान दोबारा खाना खा लेता है, तो पहला खाना अभी पड़ा हुआ है, वो सड़ रहा है, दूसरा खाना और ऊपर से आ गया बॉडी में, तो ये चीज़ हो जाती है पर्सन के लिए। और अगर वहाँ वो वीक है, बीमार है, उसकी डाइजेशन पावर कमज़ोर है, तो वहाँ उस बॉडी के लिए, उस ऑर्गन्स के लिए उस दो खानों को पचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो खाना क्या करता है, बॉडी जो फ्रेश खाना है उसको वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, पुराना खाना एज इट इज़ पड़ा रहता है। और इस तरीके के प्रोसेस में और ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। उससे क्या होता है, उसके गैसेस बन रहे हैं पुराने खाने के, उसकी सड़ांध उठ रही है, उससे उसकी डाइजेशन, उसकी जो बॉडी से जो गंदगी को बाहर निकालने का काम है, डिटॉक्सीफाई करने का काम है, वो और स्लो हो जाता है। कब्ज आ जाती है पर्सन को। कब्ज आकर के वहाँ पर पर्सन के बॉडी में वो गंदगी पड़ी हुई है, सड़ रही है, गैसेस क्रिएट हो रही है वहाँ पर, और वो गैसेस धीरे धीरे उसके पेट में पूरा फैलना शुरू कर देती हैं और उसका इफेक्ट फिर खून में आना शुरू हो जाता है। ब्लड एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। एसिडिटी दो टाइप की होती है। एक एसिडिटी होती है जो पेट में एसिडिटी है, और दूसरी टाइप की जो एसिडिटी होती है वो होती है ब्लड एसिडिटी। एक एसिडिटी जो फूड एसिडिटी है वो, और एक एसिडिटी जो ब्लड एसिडिटी होती है। ब्लड एसिडिटी
जिसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आता है, हार्ट में कमजोरी आ जाती है, हार्ट काम करना स्लो कर देते हैं क्योंकि एसिडिटी वहाँ ज़्यादा हो गई है। तो उसके लिए आपको खाना पड़ेगा खीरा, आपको लेना पड़ेगा जूस जो है कि घिया का जूस, आंवले का जूस, वो उसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कहने को बहुत छोटी सी बात है कि आंवले का जूस लेना है आपको, आप आंवला भी खा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको जूस ही बना के लेना है। आप आंवला ले लीजिए, आप एक आंवला काट के आप उसको नमक, थोड़ा सा नमक लगा के खा लीजिए, क्योंकि खट्टा होगा तो आप बिना नमक के नहीं खा पाएंगे। अगर आप बिना नमक के खा सकते हैं या उसका जूस बना सकते हैं तो उसका आप जूस गाजर के जूस में ऐसे आप मिक्स भी कर सकते हैं। टमाटर में मिक्स मत कीजिए, गाजर में मिक्स कर सकते हैं, आप घिया में मिक्स कर सकते हैं, उस जूस को ऐसे ले सकते हैं। और आप सादा आंवला अगर आप सैलेड में डाल के खा सकते हैं काट के, तो सबसे बेस्ट है, इजी एंड बेस्ट काम है। सैलेड भी उसमें आप लीजिए खीरा, टमाटर कम लें तो अच्छा रहेगा ऐसे केसेस में, और आप लीजिए उसके अंदर गाजर, पत्ता गोभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप ले सकते हैं चुकंदर आपके लिए, बीटरूट बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये सब आपको तुरंत जल्दी डाइजेस्ट होंगे। और इन सब का मिलाकर आप जूस भी ले सकते हैं। घिया का जूस जरूर लीजिए जब आप ब्लड एसिडिटी फेस कर रहे हैं। ब्लड एसिडिटी पहचानने के क्या तरीके हैं कि आपको ब्लड एसिडिटी में आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगी, चाहे वो एंजाइटी हो जाए, चाहे वो हार्ट की हाइपरटेंशन प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपको हार्ट की वर्किंग कम होने का, उससे और आगे बढ़ेगी, जैसे हार्ट और वीक हो गया, तब क्या होगा कि हार्ट में वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि आपकी बीट्स कम हो जाती है पर्सन के अंदर। बीट्स कम होने से चलते ही सांस फूलेगी, चलते ही काम करने में थकान होगी, बात करने में भी थकान होगी, बोलने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा पर्सन को, क्योंकि उसको बोल पाने के लिए भी उसका हार्ट को जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बोलने में लंग्स, हार्ट और सारा जो थ्रोट का सिस्टम वो तो है ही, वो तो यूज़ होगा ही। उसके साथ लंग्स और हार्ट की भी कैपेसिटी लगती है, ब्रीथ कैपेसिटी लगती है। और जब हार्ट की वर्किंग कम है, वहाँ पर ऑक्सीजन कम आ रहा है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर खींच के ब्रीथ आती है। खींच के ब्रीथ आने में पूरे हार्ट, लंग्स और थ्रोट को एकदम तेज काम करना पड़ता है, खींचना पड़ता है सांस को, क्योंकि वहाँ आ नहीं रही सांस, वहाँ हार्ट पूरा पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट बस शुरू होता है और वो छूट जाता है। हार्ट बस, उसमें क्या होता है, उससे और जल्दी हार्ट वीक होता है। पहले हार्ट वीक है, लेकिन इस प्रोसेस में और जल्दी हार्ट वीक होता है, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस जो कुछ सेकंड्स का प्रोसेस है हार्ट का, 10 से 15 सेकंड लगते हैं हार्ट को एक बार, अगर अच्छे से एक हेल्दी पर्सन का हार्ट है, एक हेल्दी हार्ट है, तो क्या होगा, पूरा वो फूल रहा है, ब्लड अंदर आ रहा है हार्ट में, और पूरा फिर वो ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है, जो साफ ब्लड हार्ट का पूरी बॉडी को पहुंच रहा है, ब्रेन को पहुंच रहा है, पूरे नर्वस सिस्टम को पहुंच रहा है, हर एक वेन में वो ब्लड पहुंच रहा है। तो वो प्रोसेस हो ही नहीं पाता, हार्ट में पूरा ब्लड ही नहीं आ पाता पहले, और फिर उसको हार्ट प्यूरिफाई नहीं कर पाता है, और वो हार्ट से पूरा ब्लड बाहर ही नहीं जा पाता। सारा ही प्रोसेस आप सब अगर मेरे कहने की बात को आप समझ पा रहे हैं तो आप समझिए कि पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो गया है। जैसे कि आप, एक लेडीज़ के लिए मैं बता रही हूँ समझने के लिए, कि आपने ठंडे तवे पे रोटी डाल दी और ठंडा है बिल्कुल, तभी मामूली से समझ लीजिए गर्म है, आप हाथ से टच कर पा रहे हैं, गर्म है तवा, इतना गर्म है, बस आप उस पर रोटी डाल देते हैं और आप उसको, रोटी को, गैस तो वहाँ तेज हो ही नहीं रही है, तवा पूरा गर्म हो ही नहीं रहा है, और आप उस रोटी को 2 मिनट में उतार लेते हैं। 2 मिनट तो आप दे रहे हैं, मान लीजिए हार्ट को तो 2 मिनट मिलते ही नहीं है, 2 सेकंड ही नहीं मिल पाते उसको, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं उसका कंप्लीट हो रहा है। तो आपने रोटी को एक मिनट 1.5 मिनट, जैसे रोटी हम बनाते हैं उस तरीके से आप रोटी को उतार लेते हैं। तो आप सोचिए कि वो रोटी क्या कोई खा पाएगा, क्योंकि वो आटा ही पड़ा है अभी। और मान लीजिए कि आपके साथ मजबूरी ये है कि आपको वो कच्ची रोटी खानी भी है, तो आप सोचिए आपकी बॉडी की क्या हालत होगी, आपके मुंह की क्या हालत होगी, जब आपको वो बिल्कुल मामूली सी, पका भी नहीं है वो, ऊपर से अंदर से तो आटा ही है वो, उसको आप खा रहे हो। तो वो हालत हमारी बॉडी की हो जाती है जब हार्ट वहाँ पर वीक है। इन सिम्टम्स से, जैसे सांस फूल रही है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, तुरंत जरा सा काम करते ही आपको सांस फूल जा रही है,
इन चीज़ों से आप समझ जाइए कि आपका हार्ट वीक हो गया और ब्लड एसिडिटी है उसका कारण। ब्लड एसिडिटी को सबसे पहले संभाल लीजिए आप हार्ट के और चीज़ों पर जाएंगे, पर आप सबसे पहले ब्लड एसिडिटी को संभालिए, आपकी हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। उसके लिए आप लीजिए घिया का जूस। बहुत ज़्यादा भर के ग्लास लेने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक मतलब समझ लीजिए 1 चमचा, जो सब्जी वाला जो बड़ा चमचा होता है, आप वो 1 चमचा जूस ले लेंगे घिया का, काफ़ी है, इनफ है। अगर आप वो जो घिया के थोड़े क्रम्स आ जाते हैं वो नहीं पसंद करते, आप छान के ले लीजिए। गरम वगैरह नहीं करना है, कोई नींबू वगैरह नहीं डालना है, बस आपको एज इट इज़ लेना है। और आप उसमें आंवले का जूस ऐड करना चाहते हैं कि आप बना रहे हैं तो आप साथ में आंवले का भी लेंगे, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। दोनों में हमारा जो खून की जो एसिडिटी है, अम्लीयता है, वो घटाने का काम कर रहे हैं दोनों चीज़ें, तो आप दोनों को एक साथ ले सकते हैं। तो अगर आप आंवले का भी जूस ले रहे हैं और तो आप उसको मिक्स कर लीजिए, तो आंवले का खट्टापन और घिया का जो कसकसापन है वो मिला के थोड़ा आपको ठीक लगेगा, और आप उसको दवाई की तरह पी लीजिए। और सेम जैसे इन सब का इफेक्ट क्या आता है, आंखें वीक होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, और आपकी बॉडी को पूरी पावर नहीं मिल पा रही है, खून नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी वजह से आपके सारे ऑर्गन, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा काम करने वाले ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट वीक हो जाता है, किडनीज वीक हो जाती हैं, पेनक्रिया वीक हो जाती है। तो क्या होता है कि ऐसे केसेस में पर्सन को डायबिटिक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पेनक्रिया अपना काम नहीं कर पा रही और किडनीज अपना काम नहीं कर पा रहे, तो किडनीज पे प्रेशर आ जाता है। अब ये सब तो मैंने मेन आपको ब्लड एसिडिटी के प्रॉब्लम्स बताए हैं, और जो हमारा मेन टॉपिक था कि बच्चों का कंसंट्रेशन, वो पीछे रह गया इस चीज़ को ज़्यादा समझाने के चक्कर में, तो उसको मैं थोड़ा सा अब कवर कर लेती हूँ कि ये सारे को तो आप घिया का जूस, आंवले का जूस और प्लस आप रेकी कीजिए, जिससे आपके खून में से एसिडिटी को कम करके रेकी आपके हार्ट की वर्किंग बढ़ाएगी, आपके हार्ट का प्यूरिफिकेशन काम को बढ़ाएगी और आपके खून को साफ करेगी, और आपके बॉडी को, आपके खून साफ होगा और आपका हार्ट काम करेगा। जितना रेकी उसको साथ साथ काम करवा रही, क्योंकि साथ साथ हार्ट तो रुकता नहीं है 1 सेकंड के लिए भी। तो आप दिन में 2 से 3 बार रेकी लीजिए, आप दूसरों की रेकी ना करके सिर्फ अपनी रेकी कीजिए। 2 से 3-4 बार आप हार्ट के लिए रेकी कीजिए, जिससे 2-3 घंटे भी वो एक हीलिंग आपकी काम करेगी, और उतने में आपके हार्ट का सारा काम आराम से थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ये रेगुलर आप रेकी कीजिए, एक दिन भी छोड़िए मत, क्योंकि हार्ट को साथ साथ काम करना है, किडनीज को काम करना, रुकना नहीं है उनको 1 मिनट भी। तो आप उनको रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं हम हीलिंग से उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जब काम भी साथ साथ चल रहा है, वो कहते हैं कि एक चलती हुई गाड़ी को ठीक करना, जब गाड़ी खराब हो जाती है, कार मोटर ऑटो कुछ भी हो समझ लीजिए, वो खराब हो जाते हैं तो उनको गैरेज में खड़ा कर दिया जाता है, या अगर वो स्टार्ट ही नहीं हो रहे तो रिपेयर करने वाला घर के बाहर आता है, गाड़ी को ठीक करता है, वो स्टार्ट करता है, उसको गैराज में लेके जाता है, वहाँ पे वो रिपेयर होती है। लेकिन आप सोचिए हमारी बॉडी का काम कैसा है कि वो चल रही है, पूरे काम साथ साथ चल रहे हैं। रेकी का काम क्या होता है कि और किसी भी प्रॉब्लम में, वो डायलिसिस पे चला गया पेशेंट, उसको उस पे मशीनों पे डाल दिया गया पर्सन को, हार्ट काम नहीं कर रहा है जी। लेकिन रेकी में हमारा साथ क्या होता है कि पूरा हम साथ साथ काम कर रहे हैं, हम अपने और काम भी कर रहे हैं जो हमारे रूटीन के, हम लेट के बैठ के रेस्ट भी नहीं कर रहे। पर्सन क्या होता है, क्योंकि ऊपर से एकदम ठीक होने लग जाता है तो वो काम भी शुरू कर देते हैं, और बॉडी को अंदर से जो ऑर्गन्स को काम करना है वो भी चल रहा है, और इसके साथ साथ हम रेकी को और घटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम ठीक हैं, अब हमें और ज़रूरत नहीं है, हम रेकी को स्लो कर देते हैं। हम बाहर से रेकी ले रहे हैं तो लोग बंद ही कर देते हैं रेकी लेना, उनको लगता है ज़रूरत ही नहीं है हीलिंग की, और वो रेकी छोड़ देते हैं लेना, क्योंकि वो फीस उन्हें बहुत भारी लगती है। और जो खुद कर रहे हैं तो वो कम कर देते हैं, उन्हें लगता है कि हम ठीक हो गए, हमें और हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक होने में टाइम ही लगता है, क्योंकि रेकी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है कि पर्सन काम कर रहा है खुद, उसको एनर्जी वो खींच लेती है बॉडी एनर्जी। दूसरा, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनको तो हम दे ही रहे हैं पावर, वहाँ पहुँच गई। तीसरा, जो हम खून वगैरह साफ करने के लिए जो हीलिंग दे रहे हैं वो हो जाता है। तो इस तरीके से हीलिंग 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है,
हम तो दे रहे हैं कि हार्ट स्वस्थ हो, लेकिन हीलिंग हमारी अलग अलग हिस्सों को पहुंच गई, बॉडी ने ले ली, माइंड ने ले ली और ऑर्गन ने ले ली। तो असल काम जो हार्ट को स्वस्थ करना है वो बहुत कम रह जाता है। तो इसलिए हीलिंग बार बार लीजिए। ऐसे केसेस में आपको नहीं समझ आ रहा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको कितनी हीलिंग पर डे में खुद की लेनी चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कितनी हीलिंग आपको लेनी चाहिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको अभी नहीं समझ है, आप अभी रेकी में आप मतलब ऐसे कुछ लेवल कर भी चुके हो, तब भी अभी आप इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि ये सारी चीज़ को कैलकुलेट कर पाएँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मेरे पास आ जाइए, कमेंट में बता दीजिए, सारी प्रॉब्लम अपनी आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हीलिंग आपको कितनी लेनी है और कौन सी हीलिंग को आप अपनी 1 टाइम लीजिए पर डे में, कौन सी हीलिंग को आप 3 या 4 टाइम लीजिए। मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगी और आप कितनी देर की हीलिंग एक बार में लें, कौन सी हीलिंग ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगी। और आप खुद ही 1 टाइम में ही सीखिए, 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये ही आप खर्च कीजिए और आप अपनी लाइफ टाइम अपनी हीलिंग अलग अलग चीज़ों के लिए कर सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगी, मैं आपको पूरा अपनी तरफ से सारा सपोर्ट दूंगी कि आप कैसे क्या हीलिंग करें। और बच्चों के लिए स्पेशली जो चीज़ हमने स्टार्ट की थी टॉपिक, बच्चों के लिए भी सेम चीज़ है कि बच्चों का फोकस नहीं बन रहा, वो मोबाइल में डूब गए हैं, उनको मोबाइल में गेम्स में पिज़्ज़ा वगैरह में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। ये नेचुरल बात है और कंप्लीट इनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही बच्चों को बैक एज में ले जाएं और उनको हम मोबाइल और टीवी से हम दूर कर दें, नहीं हो सकता, कंट्रोल ही किया जा सकता है। उसके लिए आप सबसे पहले बच्चों की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप जो भी उन्हें खाना दे रहे हैं उसको आप इस तरीके का चेंज कर दीजिए कि दिखने में वो जैसे आप उनको पराठा दे रहे हैं तो पराठे का आप उसको रोल बना दीजिए, पराठा नहीं दे करके आप उनको, आजकल मार्केट में रोल बनते हैं, आप उनको रोल बना दीजिए और सब चीज़ों को हेल्दी कन्वर्ट कर दीजिए, उसको टेस्ट में ले आइए कि वो रोल बने लेकिन सब चीज़ें उसमें हेल्दी डली हैं। केक बन रहा है लेकिन केक में सारी चीज़ें हेल्दी डल रही हैं, केक में आप मैदा ना डालिए, केक में आप ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रीम से डेकोरेट मत कीजिए। आप जो केक का जो बेस बनता है उसको आप सारी हेल्दी चीज़ों से बना दीजिए, जिससे बच्चों को टेस्ट भी आ गया और बच्चों की हेल्थ भी बन गई। सेम इसी तरीके से आप बच्चों को जो भी खिलाएं, पिज़्ज़ा खिलाएं तो पिज़्ज़ा का बेस आप हेल्दी चीज़ों से बना लीजिए, उसके ऊपर की सारी जो सब्जियां हैं वो घर से बना लीजिए। पिज़्ज़ा घर में बनाइए बच्चों के लिए, जिससे क्या होगा, वो घर का बना हुआ होगा, उसमें आप कुछ चीज़ें ऐसी डालिए जो आप जो ज़्यादा बच्चों को हार्म करती हैं, जो पिज़्ज़ा में डलता है सामान, उनको आप हटा दीजिए। कोई ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, बच्चों को हेल्दी चीज़ उनके पेट में पहुंचेगी। उनको आप सारा टेस्टी बना के दीजिए, बस वो जो चीज़ें उनको वो जो चाइनीज़ चीज़ें जो डलती हैं वो हटा दीजिए आप, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं, आप वो चीज़ें हटा दीजिए जिससे जो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। आप अपने मसाले घरेलू डालिए और ऊपर से चीज़ वगैरह डाल दीजिए जिससे बच्चों को लुक एकदम सेम आए, क्योंकि चीज़ इतना हार्मफुल नहीं होता, चीज़ दूध से बनता है और आप घर पर भी चीज़ बना सकते हैं और आप चीज़ को खिला सकते हैं बच्चों को, चलेगा, लेकिन बाकी सारा चीज़ों को हेल्दी कर दीजिए। तो इस तरीके से, और प्लस आप रेकी कीजिए बच्चों की सारी हेल्थ पर, उनके मोबाइल के एडिक्शन पर, उनके पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, रेकी पूरा इन चीज़ों पे एक ही बार में काम करती है। हाँ, रेगुलर हीलिंग करनी होगी क्योंकि बच्चे भी रेगुलर मोबाइल पे जा रहे हैं। आपने 1 हीलिंग 2 हीलिंग करी, 2 दिन बच्चों को मोबाइल पे थोड़ा इफेक्ट आ गया, तो रेगुलर चाहिए क्योंकि बच्चा भी रेगुलर बार बार उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। तो आप रेकी हीलिंग कीजिए जिससे बच्चों की आपके सेम जो उनकी हैबिट है उस पर वो जाएगी हीलिंग और वो बच्चा उस चीज़ से धीरे धीरे पीछे हटेगा। समझाते समझाते वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, स्किप मत कीजिएगा, हर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको पूरा देख करके समझते हैं, आप बार बार प्ले करके इसको समझ के, तो आप ज़रूर से, अगर आपके घर में किसी के अंदर ब्लड एसिडिटी है, और बच्चों की प्रॉब्लम तो हर घर में है कि वो मोबाइल में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, गेम्स में डूब जाते हैं और पढ़ाई और खाना और हेल्थ से दूर हो जाते हैं। हर माँ बाप के लिए आजकल ये बहुत बड़ा टास्क है। तो आप इस चीज़ों को समझिए और हीलिंग से बच्चों के जो कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है और उनको जो
मोबाइल में डूब रहे हैं, एडिक्शन आ रही है, उन सब चीज़ों पे हीलिंग काम करेगी और वो बच्चे धीरे धीरे उस चीज़ों से दूर हट जाएंगे और अपनी पढ़ाई पे उनका फोकस आ जाएगा। और उनका धीरे धीरे जब आप उनका टाइम सेट कर देंगे कि इतनी देर खेलना है, तो वो उस चीज़ को मानेंगे भी, क्योंकि रेकी इस तरीके के चेंजेस करती है और इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट मैंने खुद देखे हुए हैं, करे हुए हैं। तो आप भी करेंगे तो आपको भी रिजल्ट आएंगे, तो कीजिए इस चीज़ को। थैंक यू फ्रेंड्स, बिल्कुल स्किप करे बिना देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली को और अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।